आया धंधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्मांतरण का खलनायक। जैसे जैसे धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों से पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस रैकेट से हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के भी तार जुड़ रहे हैं। जाकिर नाइक के करीबी सहयोगी से वो मौलाना संपर्क में था जो धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। इस खेल में विदेशों से बड़ी फंडिंग का भी खुलासा हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान को आप देख रहे हैं, और एमपीसीआई के तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ। ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बेनकाब हो रहे हैं। धर्मांतरण का जहर फैलाने वाले इन आरोपियों पर बरसती विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हो रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिश चल रही थी। खुफिया एजेंसियों की नजर कई एनजीओ और धार्मिक संगठनों पर है। विदेशी फंडिंग के जरिए 60 से ज्यादा दावा सेंटर देश में खोले गए जो धर्म परिवर्तन के अड्डे बन गए। इन इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ट्रांसलेटर मूक बधिर लोगों की जानकारी देता था। फिर आईडीसी ऐसे मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को टारगेट कर धर्म परिवर्तन कराता था। यह आईडीसी जाकिर नाइक के सहयोगी डॉक्टर बिलाल फिलिप से संपर्क में है, जो कतर में मौजूद ऑनलाइन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में काम करता है। अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूद कई एनजीओ से धर्म परिवर्तन की आड़ में फंडिंग हो रही थी। तो धर्मांतरण रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ चुका है, और इस रैकेट के तार अब विवादास्पद इस्लामिक धर्म गुरु जाकिर नाइक से जुड़ गए हैं। इस केस में धर्मांतरण का जो नापाक वीडियो है वो सामने आया है। सुनिए आरोपी उमर गौतम से उसके जुर्म की गवाही जो वो खुद दे रहा है। जहां भी मैंने कभी तस्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी, और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी। तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। खुद धर्म परिवर्तन कर श्याम प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम बना ये शख्स अपने इस वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि उसने गोरखपुर में रहने वाले अपने ही साथी का धर्मांतरण कर दिया। वो यहाँ तक कह रहा है कि अपनी पूरी कहानी सुनाने में उसे घंटों लग जाएंगे। तो कभी बच्चों को लेकर के कभी यहाँ पे उमर आए हैं? करीब 4-5 साल पहले आए, फतेहपुर में आए रहे, तब हम भी बच्चों को लेकर के। दिल्ली के जामिया स्थित इस्लामिया दावा सेंटर में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। जामिया के इस्लामिक सेंटर से हर महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन दस्तावेज जारी किया जाता था। दिल्ली के जामिया स्थित यही है इस्लामिक दावा सेंटर जिसके इस्तेमाल धर्मांतरण के दफ्तर के रूप में किया जाता था। ये जामिया नगर का इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी का दफ्तर है जहां हम मौजूद हैं। फ़िलहाल ये दफ्तर बंद किया हुआ है, इसको लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एटीएस उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा है, ये खुलासा किया है उन्होंने कि जो फंडिंग होती थी वो इसी एनजीओ, इसी दफ्तर के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके नाम पे की जा रही थी। उमर गौतम और जहांगीर इसी दफ्तर में बैठा करते थे और यहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाते थे। जिस धर्मांतरण रैकेट का यूपी एटीएस ने खुलासा किया है उसमें टारगेट पर होते थे मूक बधिर, महिलाएं और गरीब। प्लान के तहत पहले गरीब महिलाओं और उन परिवारों को चिन्हित किया जाता था जिन्हें पैसों की जरूरत हो। टारगेट की पहचान होने के बाद उमर और मुफ्ती जहांगीर ब्रेन वॉश का काम करते। मकसद था शिकार के मूल धर्म के प्रति नफरत पैदा करना।
इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता। झांसे में फंसाकर कई बार महिला की शादी मुस्लिम घराने के लड़कों से करा दी जाती और फिर उसका धर्म बदलवा दिया जाता। हर साल करीब 200 से 250 धर्म परिवर्तन कराकर ऐसी शादियों को अंजाम दिया जाता था। कुछ मामलों में ये जबरन भी होता था। गोंडा की इस लड़की की व्यथा सुनिए, जिसके साथ पहले रेप किया गया और फिर धर्मांतरण की कोशिश की गई। मेरे घर जबरदस्ती आया, कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जबरदस्ती पता ले गया। जब मैंने चिल्लाई गुहार की, मेरे गांव के लोग जुटे तो छोड़ दी। फिर उनके भाई और उनके चचा और उनके जीजा जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से कि ले लो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। जाहिर है शिक्षा और धर्म की आड़ में मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन का ये मामला तो सामने आ गया है, लेकिन क्या पैसे मुहैया कराने वाले असली मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस पाएंगी जांच एजेंसियां? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ तंसीम हैदर और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।